अस्सलाम वालेकुम और हेलो हेलो एवरीवन। अच्छा जो मैं अपनी वर्कशॉप करवाता हूँ ना, जिसमें क्रिएटिव टेस्टिंग और फंक्शनल टेस्टिंग सारा उसकी स्किल्स होती हैं। उसमें से कुछ बेसिक फंडामेंटल स्किल्स हैं जो हर टेस्टर के पास होनी चाहिए। अम, जो सबसे फोरमोस्ट स्किल है वो जीयूआई की टेस्टिंग है। अम, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह के किए हैं अभी पास्ट में, जिसमें एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ जीयूआई टेस्टिंग मेरे सामने आया एज अ चैलेंज, और फिर उसको वैसे ही डील किया हम लोगों ने। उसमें कुछ एस्पेक्ट्स थी, कुछ एप्लीकेशन की एस्पेक्ट्स थी, कुछ सिस्टम के अपने चैलेंजेस थे जो हमने डील किए, और बग्स भी उसी तरह की हमने डिस्कवर की। और डिस्कवर करके जब बताई तो वो, और मज़े की बात ये कि वो प्रोडक्शन लेवल पे था। तो प्रोडक्शन लेवल पे जीयूआई टेस्टिंग करके कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाने से पहले ऐसा क्या हम रैपिड अप्रोच अपनाएं, ऐसा क्या हम कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन अप्रोच अपनाएं कि वो जो है आप इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल बग्स ढूंढ सको और डेवलपर उसको फ़ौरन से फिक्स करके कस्टमर की तरफ वापस प्रोडक्ट को भेज सके। तो उसी को चीज़ को मैं दिखाना चाह रहा था। तो मैं मेरे हिसाब से जो मेरा ह्यूरिस्टिक है जीयूआई पे वो किस तरह का है, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ अभी, ठीक है। Now, most common test cases are written for login and registration screen. सबसे ज़्यादा कॉमन आपके सामने इंटरव्यू में भी यही क्वेश्चन किया जाता है ना, लॉगिन स्क्रीन का टेस्ट केस बता दो। बट वो इतने सिंपल होते नहीं है, ठीक है। अब ये स्क्रीन वाइज वालों की है ना, वाइज का जो पेमेंट डोमेन है। तो आप इसमें देखो, इसमें एलिमेंट्स कितने सारे मौजूद हैं इसके अंदर। टाइटल टेक्स्ट के अलावा जो फील्ड्स हैं उसमें साइन अप है, फिर उसके बाद लॉगिन का बटन है, उसके पीछे की फंक्शनैलिटी है, फिर उसके बाद ट्रबल लॉगिन है, ट्रबल शूटिंग का है कि किस तरह से वो ट्रबल शूटिंग की तरफ लेके जाएंगे आपको, फिर उसके बाद सोशल लिंक्स के थ्रू भी लॉगिन मौजूद है, फिर उसके बाद आपके पासवर्ड की फंक्शनैलिटी है। आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद क्या एक्शन होगा, आप लोड करेंगे पेज तो क्या एक्शन होगा। तो आपके केसेस बड़े एनरिच हो सकते हैं। तो आपने इसी तरह से सिंपल स्क्रीन को भी कॉम्प्लेक्स मेजर में ही देखना होता है। वेटेज आपका उतना ही होना चाहिए जितना आप एक फील्ड को दे रहे हो, उतना ही आपका लॉगिन स्क्रीन का होता है। यूजली लोग लोग इंटरव्यू क्वेश्चन में लॉगिन स्क्रीन का ना बड़ा सिंपल मामला लेते हैं कि नहीं, बस इसका पासवर्ड इनपुट किया, लॉगिन आईडी दिया और ओके कर दिया, तो उसके बाद फिर वो फील्ड की कंडीशंस और उन चीज़ों को बता रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल आपने जो बताना है वो पूरा कॉन्टेक्स्ट बताना होता है कि लॉगिन स्क्रीन, उसका लोड होना, वो हर उसका ट्रबल शूट होना, उसका लिंक होना, उसके पीछे एपीआईज क्या रन हो रही हैं, उसके उसके हिसाब से कितनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स वगैरह लगाए हुए, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। सिमिलरली आपके जो यूज़र इंटरफेसेस होते हैं उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ कंबाइन हुई हुई होती हैं, और उसमें तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स और कंपोनेंट्स फिक्स हुए हुए होते हैं। हर ऑब्जेक्ट का अपना बिहेवियर होता है, हर लिंक का अपना बिहेवियर होता है। मल्टी लेयर्ड मामला होता है। तो आपके जो टेस्ट केसेस हैं वो उतने ही कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। जीयूआई का मतलब लोगों ने ले लिया है कि बस जीयूआई टेस्टिंग क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको उसके अंदर बहुत डेप्थ चाहिए होती है टेस्ट करने के लिए, क्योंकि रीज़न ये है कि एक कंपोनेंट के साथ दूसरा कंपोनेंट डिज़ाइनर ने फिक्स किया हुआ है। हर एक की फंक्शनैलिटी अलग है। स्क्रॉल बार से लेके पेजिनेशन, लिंक्स, मेन्यू आइटम, हर चीज़ के कंपोनेंट्स अलग है। अब इसी स्क्रीन को देख लें, इसमें दो टेबल्स ऐड हुई हैं, उनकी अलग अलग पेजिनेशन है, अलग अलग सॉर्टिंग है। उसके हिसाब से फिर सर्चिंग है, सर्चिंग के हिसाब से फिर उसका मैक्सिमाइज होना है, फिर साइड मेन्यू बार है। तो इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर एक साथ इन्वोक हुई हैं, और फिर लिंक्स है, टेबल के अंदर देखें तो कंपोनेंट के लिंक्स हैं। तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्क्रीन है ये, इसकी कितनी लेयरिंग है। तो आपका टेस्ट केसेस भी उतने ही इन डेप्थ होंगे जब आप ये इसके लिए टेस्ट केसेस बनाओगे। सेम चीज़ कभी कभार बहुत सिंपल सा इनपुट होता है, ठीक है, लेकिन होता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सही है। अब जैसे ये रोल की एक्सेस है, प्रिविलेजेस की स्क्रीन है, कहने को कुछ नहीं है, टॉगल को ऑन ऑफ करके देखना है। लेकिन जब इसकी टेस्टिंग होगी तो वो उतनी ही डीप चली जाएगी। रीज़न ये है कि आपको जाके फिर उस रोल के हिसाब से लॉगिन करके देखना है कि जो राइट्स असाइन हुए थे वो एक्सेस राइट्स मिले भी हैं या नहीं मिले, क्या प्रिविलेजेस पे कौन सा रोल किस तरह से काम कर रहा है। तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगी। तो मैं यूजली इसकी मैट्रिक्स बनाता हूँ एक्सेल के ऊपर, और उस मैट्रिक्स के हिसाब से फिर पूरी टेस्टिंग करता हूँ, ठीक है, कि क्या चीज़ ऑफ है, क्या चीज़ ऑन है, तो उसके बाद किस यूज़र ने लॉगिन किया तो उसको क्या प्रिविलेजेस मिले। तो इस तरह से आपको सिंपल यूआई कभी कभार बहुत कॉम्प्लेक्स टेस्ट केसेस की तरफ और उतनी टाइम की तरफ ले जाती है। तो एस्टिमेशन आपकी
उतनी ही क्रिटिकल हो जाती है। आपने एस्टिमेशन इस तरह की देनी होती है कि आप कहते हो अच्छा यार सिर्फ टॉगल करना है, चलो 2 घंटे की दे दो एस्टिमेट। नहीं, 2 घंटे की टेस्टिंग नहीं है ये बहुत डीप लेवल टेस्टिंग है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो ये इसका टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। फिर ये एक एग्जांपल है, जीयूआई एक एनरिच फील्ड है ना, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल है। तो जस्ट इमेजिन कि कितनी कॉम्बिनेशन के साथ डिज़ाइनर और प्रोडक्ट इंजीनियर्स जो है ना वो यूआईस को बना सकते हैं। तो फिर आपका ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर आ जाता है सामने कि किस तरह से कौन सी स्क्रीन पे क्या कंपोनेंट लगा हुआ है, उसका फंक्शन क्या है, और हर फंक्शन का अलग मामला होता है। तो आप फंक्शन वाइज कंपोनेंट वाइज भी केसेस लिखते हैं, ठीक है। आप उन्हीं को वैसे ही ऑटोमेशन की तरफ भी ऑब्जेक्ट्स को उसी हिसाब से वेटेज देते हैं कि मैंने किस ऑब्जेक्ट पे क्या चीज़ को लिखना है। तो आपकी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स भी जो है ना वो भी कंपोनेंट्स में डिवाइड करो, ताकि वो उतना ही ज़्यादा आपका जितना कंपोनेंट्स होंगे डेप्थ आपकी उतनी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है जी। ये वो तरीका है जिसकी बेस पे मैं टेस्टिंग करता हूँ। मेरे पास जब एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आया था, उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स थे, तो उस वक्त हम इस तरह से टेस्टिंग करते थे। ये पूरे जीयूआई का कवरेज टेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सबसे पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ ना कि ऐप जो है ना वो टॉकेटिव है या नहीं, मतलब आपसे बात कर रही है नहीं, वो आपको आपको जो है ना मैसेजेस दे रही है, आपको टिप्स दे रही है, आपको बता रही है कि किस तरह से काम करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी डिटेल्स आपको दे रही है। इसके बाद आप हैप्पी पास टेस्ट करते हो। यूजली क्या होता है, टेस्टर जो है ना वो सीधा सीधा जाके नेगेटिव टेस्टिंग की तरफ आता है कि नेगेटिव टेस्टिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। मैं आके बग्स निकाल दूंगा सारी और बताऊंगा अभी डेवलपर को कि कितने सारे मसले मसाइल तुम्हारे निकाल दिए। नो, दैट्स नॉट द वे। यू डोंट नीड टू गेट इनटू द नेगेटिव थिंग इमीडिएटली। आप हैप्पी पाथ से शुरू करते हैं। आप पहले बताते हैं डेवलपर को कि भाई जो काम तुमने किया उसका पर्पस पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो हैप्पी पाथ होता है, ए से बी, बी से सी से डी, डी से फिर ए वापस, ठीक है। अगर वो पर्पस पूरा हो रहा है तो डेवलपर एक सुकून में आ जाता है कि हाँ जो चीज़ मैंने बनाई है वो पर्पस फिल कर रही है। फिर आप नेगेटिव की तरफ आते हैं। नेगेटिव में आप सीक्वेंस ब्रेक करते हैं, आप वेरिएबल ब्रेक करते हैं, आप इस तरह की वैल्यूज देते हैं जिससे सिस्टम क्रैश हो सकता है। वो टेस्टिंग पे फिर आप करते हैं। फिर आपका थीम और सेंस आता है कि कलर फॉन्ट्स लोगोस क्या है, ये इमीडिएटली आपको नज़र आती है ना चीज़। फिर आपके मैसेजेस की टोन है, उनका टेक्स्ट है, आइकन्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, वो थीम के साथ एम्बेड हैं या नहीं है। आपकी एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग आती है, इसकी स्लाइड्स में आगे आपको दिखाता हूँ। फिर फेलियर एंड रिकवरी कैसा है, आपका ऑटो टेक्स्ट जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा, पेज सेव होकर वापस रीलोड हो रहा है, आपने शट डाउन कर दिया बीच में तो क्या रिकवर कर रही है एप्लीकेशन, नहीं कर रही। ये सब का सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में है कि आपके के साथ सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, जो सिर्फ दिखने में नजर आ रहा है कॉम्प्लेक्सिटीज में। देन योर नेविगेशन कम्स अलोंग, जिसमें ब्रेड क्रम्स, आपके मेन्यूज और आपके हेल्प हेल्प का जो कंटेंट है, तो वो कितना एक्सटेंसिव लिखा हुआ है ना, कितना गाइड दे रहा है यूजर को। तो दिस ऑल कम्स अंडर द जीयूआई प्रिंसिपल। तो मेरा जो पूरा ह्यूरिस्टिक है वो इस पे बेस करता है। मैं हमेशा इस तरह से टेस्ट करता हूँ जीयूआई को। ये एक्सेसिबिलिटी है। अब ये एक बहुत अच्छी आपकी एक एप्लीकेशन है, पेमेंट डोमेन है, उसकी एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग है। एक्सेसिबिलिटी अमेरिका में अलग स्टैंडर्ड है, अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट जो है, और इसी तरह से आपका यूरोप का अलग है जो कि WCAG कहलाता है, ठीक है। तो दोनों में दोनों जगह आपकी सर्टिफाइड एप्लीकेशन होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, और इन दोनों की सर्टिफिकेशन होती है और उसके अच्छे खासे अमाउंट भी होती है। फिर उस हिसाब से आप सर्टिफाई करते हो एप्लीकेशन को कि वो एक्सेसिबल है या नहीं। एक्सेसिबिलिटी से क्या मुराद है, अगर कोई बंदा, कोई इंसान डिसेबल है तो वो एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है, नहीं कर सकता। क्या वो सिर्फ कीबोर्ड के यूज़ करके आपकी एप्लीकेशन ऑपरेट कर सकता है, नहीं कर सकता। वो कलर ब्लाइंड है, डिसलेक्सिया है, ब्लाइंड है, उसको विजुअली इम्पेयर्ड है, कॉग्निटिव लर्निंग का उसको बहुत मसला है, अटेंशन डिसऑर्डर है, ठीक है। तो वो किस तरह से आपकी एप्लीकेशन को बिहेव करेगा। इसी तरह से इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें कॉन्ट्रास्टिंग है, उसमें आप जस्ट जस्ट इमेजिन द लिस्ट ऑफ थिंग्स जो एक्सेसिबिलिटी के अंदर आती है, और हर कंपोनेंट की अलग टेस्टिंग होती है, ठीक है। और उसी के हिसाब से आप एप्लीकेशन को सर्टिफाई कर रहे होते हो। अच्छा, इसमें कई चीज़ें ऑटोमेट भी हो सकती हैं, कई चीज़ें आपको विजुअली जाके एज अ ह्यूमन बीइंग टेस्ट करनी होती हैं। यू कैन नॉट ऑटोमेट दैम, ठीक है। आपको अपने हिसाब से उसके केसेस और टेक्स्ट बनाना पड़ता है। ये एक सिंपल सा है स्ट्रक्चर फंक्शन डेटा इंटरफेसेस प्लेटफॉर्म ऑपरेशन टाइम, जो अप्लाई किया माइकल बोल्टन ने ऑन स्ट्रक्चर ऑन लॉगिन स्क्रीन।
और ये इसका लिंक मौजूद है, मैं आपको लिंक जो है ना उसका आप अपने वीडियो के उसमें दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो माइंड मैप आप चेक कीजिएगा, वो माइंड मैप आप बहुत डिटेल्ड है, और आप उसको देखेंगे कि लॉगिन स्क्रीन पे कितने टेस्ट केसेस अप्लाई हो सकते हैं और किस तरह से हो सकते हैं। इट्स अमेजिंग टू सी कि डेप्थ जो है ना आप कितनी अचीव कर सकते हो। तो इट्स जस्ट सिंपली अमेजिंग टू सी दैट कि कितनी ज़्यादा आप डेप्थ अचीव कर सकते हो जस्ट गोइंग इनटू द लॉगिन स्क्रीन टेस्टिंग। ये एक एग्जाम्पल है जो मैं यूजली ना लोगों को देता हूँ, ये आपके सामने मैं अब रखूंगा और आप भी इसको देख सकते हो। ठीक है, इस स्क्रीन को बहुत सिंपल है और बहुत पुरानी स्टाइल की स्क्रीन है ना, ये अब तो डिफरेंट हो गई, लेकिन मामला तो वही है। ठीक है, आप को मैं लोगों को बोलता हूँ यूजली अपनी वर्कशॉप में कि इसमें से एरर्स निकालिए। ठीक है, और इवेंचुअली होता है क्या है कि एंड में ये पूरी स्क्रीन जो है ना मेरे मार्किंग से भर जाती है। लोग इसमें इतने सारे एरर्स निकालते हैं, 13, 14, 15, 20 तक लोगों ने इसके अंदर चीज़ें दी हैं। मज़े की चीज़ ये इसमें वो भी डिस्कवरीज हैं कि ऐसा क्या जीयूआई का एरर है जो फंक्शनल एस्पेक्ट को अटैक कर रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे एरर्स ढूंढिए जो जीयूआई के एरर्स हैं लेकिन आपके फंक्शनल और डेटा एस्पेक्ट को खराब कर रहे हो। वो बग्स जीयूआई की मोस्ट इंपॉर्टेंट बग्स होती हैं। ठीक है, जिसे फंक्शनल बग कहेंगे लेकिन वो होता जीयूआई का बग है। तो इस तरह के एरर्स ढूंढना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये स्क्रीन मैंने इसीलिए ज़्यादा देर रखी है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, खुद भी डिस्कवर करें, मज़ा आएगा आप लोगों को। तो ये था सारा मेरा सेशन। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो डिज़ाइन टेस्टिंग के ऊपर होगा। तो इस तरह से आप जीयूआई को टेस्ट करते हैं। मैं वापस उसी ह्यूरिस्टिक स्लाइड पर आता हूँ। ये रही वो स्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो आइंदा से कभी भी आपका जीयूआई की टेस्टिंग का मामला हो, आपने किस तरह से टेस्ट करना है, तो ये ह्यूरिस्टिक ज़रूर जहन में रखा करें कि आपने किस तरह से उसको लेके चलना है। और नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह मैं 2 से 3 दिन में दोबारा अपलोड करूँगा जो कि डिज़ाइन टेस्टिंग के बारे में होगा। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, अरसलान अली। अस्सलाम वालेकुम।